हेलो गाइस, आज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूएस वीज़ा की। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, जैसे यूएस वियतनाम टूर का आपने बनाया था वियतनाम वीज़ा के लिए, ई वीज़ा के लिए, वैसे यूएस वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने खुद यूएस वीज़ा अप्लाई किया है। मैं आज आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली थिंग, आपको अप्लाई करने के लिए पहले DS-160 फॉर्म भरना है। DS-160, उसके बाद अपॉइंटमेंट। DS-160 में आपकी नॉर्मल आपकी क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से यूएस वीज़ा है और वो एक्सपायर हो गया है और एक्सपायर हुए अभी तक 4 साल नहीं हुए, तो आप उसको रिन्यूअल करा सकते हो। फिर भी आपको इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होगी, इंटरव्यू वेवर हो जाएगा। जैसे मेरे पास ऑलरेडी यूएस वीज़ा था तो मेरा इंटरव्यू वेवर हो गया है। डायरेक्ट मुझको पासपोर्ट सबमिट करना था वहाँ पे, तो मैंने ओनली सिर्फ DS-160 एप्लीकेशंस फिल करना है और एक आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन और फीस सबमिट के लिए एप्लीकेशन करना है। टोटल 2 फॉर्म आपको भरने हैं। उसमें आपको सारी डिटेल फिल करनी है, कंपनी का नाम, एवरीथिंग। और जब आप अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के लिए जाओगे, अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे दिल्ली में या जो भी आपने ऑफिस सेलेक्ट किया है, उसके लिए भी आपको एक DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन फॉर्म रहेगा। 2 प्रिंट आउट ये हो गए, एक फ़ोटो रहेगा। फ़ोटो उसका काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, उसकी रिक्वायरमेंट देख लेना आप, उसी साइज़ का फ़ोटो चलेगा, वरना वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। दोबारा से आप बाहर जाओगे, फिर आपको ऐसे ही दोबारा से बनवा के लाना पड़ेगा। फ़ोटो ले जाना मत भूलना। और तीसरा एक रहेगा आपकी कंपनी का लेटर, जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो, किसी भी वीज़ा पे जा रहे हो या कोई भी वीज़ा अप्लाई किया है आपने, जिसके थ्रू जा रहे हो आप, किसी कंपनी के थ्रू या कॉलेज का, उसका लेटर रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर या जो भी है। कुछ C1D होते हैं, क्रू इन ट्रांजिट, जैसे जो फ़्लाइट्स वगैरह में रहते हैं या शिपिंग कंपनी में रहते हैं, उनका C1D होता है, क्रू इन ट्रांजिट। तो उनके लिए भी कंपनी का लेटर चाहिए होता है। चलिए हम अप्लाई करते हैं, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ मैंने जैसे जैसे किया हुआ है। और फिर पासपोर्ट का स्टेटस कैसे चेक करना है। स्टार्टिंग में आपका पासपोर्ट स्टेटस कुछ दिखाएगा नहीं, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन दिखाएगा, बस जिस डेट का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। उसके बाद आपको जब आप पासपोर्ट सबमिट कर देंगे तो ट्रांजिट में दिखाएगा। फिर जब आपका एम्बेसी पहुंच जाएगा पासपोर्ट, वहाँ पे दिखाएगा वो डिलीवर टू पोस्ट। उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद रेडी टू पिकअप दिखाएगा। पिकअप की भी कई सारी वो होती हैं, आप सेल्फ पिकअप कर रहे हो या डाक के थ्रू पोस्ट बाई पोस्ट आपको चाहिए, तो वो सब भी है वहाँ पे। सो यू कैन सी। चलिए अब हम बात करते हैं। हम सबसे पहले ऊपर गूगल में ब्राउज़र में टाइप कर लेते हैं DS-160 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो ये सबसे पहली साइट है ऑनलाइन इमिग्रेशन वीज़ा, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये जैसे ओपन होएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं जो हमारा ऑफिस है, जैसे न्यू दिल्ली है, इंडिया। तो सबसे पहले ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया न्यू दिल्ली। थोड़ा और नीचे चलते हैं, इंडिया न्यू दिल्ली, ये कैप्चा फिल करते हैं। ये साइट थोड़ा स्लो चलती है। जितनी बार आप किसी चीज़ को सबमिट करोगे उतनी बार वो रिफ़्रेश होता रहेगा। चलिए कैप्चा फिल कर दिया। वैसे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ। बट अगर आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है तो रिव्यू एप्लीकेशन करके रिट्राई एप्लीकेशन करके आ रहा है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और फिर ओपन हो जाएगा। चलिए मैं न्यू एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। ये ऐसे आ गया, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर हो गया। ये 6 अप्रैल का दिखा रहा है, बट एक्चुअली मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है एक फॉर्म। चलिए मैं आगे चलता हूँ, इसको एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप एक आध क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेना जो आपके याद रहे और आप आराम से लॉगिन कर सकें, क्योंकि आप हर जगह जितनी बार भी यूएस की साइट खोलोगे तो उस पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस मांगेगा। तो आप जैसे आपका सरनेम क्या है, आप उसको इस तरीके से लिख जो आपके याद रहे, लेकिन जिस भी उससे करोगे आप उसको याद रखना। चलिए इसमें साइड में आप जितने ऑप्शंस देख रहे हो, सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिनके लिए सिंगल नेम है, जिन ना कोई सरनेम लिखा हुआ है, ना कोई फर्स्ट नेम है, ओनली गिवन नेम पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उसका कुछ डिफरेंट वो है। यहाँ पे आपको जो भी नाम है आपका वो आपको सरनेम में लिखना है, और जो फर्स्ट नेम का ऑप्शन है फर्स्ट गिवन नेम में, उसमें आपको FNU डालना है, फर्स्ट नेम अननोन। गिवन नेम में FNU डालना है और सरनेम में आपका नाम डालना है।
बाकी वीज़ा से, बाकी और कंट्री के वीज़ा होते हैं जिनके सिंगल नेम होते हैं, उनका अलग इशू होता है, अलग तरीका होता है, बट यूएस में डिफरेंट है। यहाँ पे जो आपका गिवन नेम दिया हुआ है या जो भी सिंगल नेम है वो आपको सरनेम में डालता हूँ। एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको, सरनेम में आपको अपना नाम लिखना है अगर आपका पासपोर्ट पे सिंगल नेम है, और जो गिवन नेम है, गिवन नेम में FNU लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी साइड में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इस बात के। बाकी चीज़ों को हम नो कर देते थे। उसके बाद नीचे चलते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ ये सब लिखना है, आपका एड्रेस। साइट थोड़ा स्लो चलती है। मेरा जैसे सिंगल नेम था तो मैंने भी अपना जो गिवन नेम था मेरे पासपोर्ट पे वो मैंने सरनेम में लिखा है, और गिवन नेम में मैंने FNU लिखा है। मैं ऑलरेडी पहले भी अपना पासपोर्ट वीज़ा था मेरे 5 साल पहले, तो दोबारा से फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाकी जैसे साइड में जितनी भी वो दिखी हुई है, पर्सनल डिटेल 1, पर्सनल डिटेल 2, ये देखिए कंटिन्यू करोगे या विदाउट सेविंग चलोगे तो ये सब दिखा रहा है, बट मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरा फॉर्म फिलअप है। ये पर्सनल डिटेल दूसरी, यहाँ पे भी आपको सेम। उसके बाद ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मांगेगा ये, जैसे हमारा पहला पर्सनल डिटेल होगी, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, लास्ट 5 ईयर्स में आपने किस किस कंट्री में ट्रैवल किया है वो सब भी डिटेल देनी पड़ेगी। आपकी US में कितनी बार ट्रैवल किया है, कब किया है वो भी देना पड़ेगा। आप कितने टाइम के लिए वहाँ जा रहे हो वो भी दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। किस कंपनी के थ्रू जा रहे हो उसका भी लिखना पड़ेगा, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ आएगा जो वहाँ आपको पिकअप करने जाएगा। जिस भी कंपनी का हो, किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो या किसी टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो आप, तो वहाँ पे कौन कंपनी आपको पिकअप करने जाएगी उसका जो लोकल एड्रेस है वो भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हो, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा इसमें। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम। इसमें भी आपको नो करना है। उसके बाद कुछ US का आइडेंटिफाई नंबर है आपके पास या कुछ और भी है तो उसमें ऑलरेडी आपको डज नॉट अप्लाई। जो आपको नहीं आता है मैं आपको 1 बाय 1 का एक अलग से फॉर्म है वो आपको दिखा दूंगा, 1 बाय 1 स्टेप का कैसे कैसे करना है। बाकी चीज़ें आप डज नॉट अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें हमारा नो रहेगा। एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको भी आप डज नॉट अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे अगर जिस चीज़ का नंबर देना है। US सिक्योरिटी का नंबर है, कोई कार्ड है आपके पास तो वो भी आप दे सकते हो। बाकी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप किस रैंक पे किसी कंपनी में जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, उस कंपनी का एड्रेस, कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये सब मांगा जाएगा। कि पहले भी आप कितने टाइम के लिए US गए हो, तो आपको A to Z सारी चीज़ों का वो देना है। उसके बाद आपका DS-160 फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको वीज़ा सेलेक्ट करना है, वीज़ा की जितनी भी कैटेगरी है वो सब यहाँ पे है। जैसे मैं ट्रांजिट को क्रू वीज़ा का करना है मुझको, तो मैं C एलियन इन ट्रांजिट करूँगा, एलियन इन ट्रांजिट C। आप भी अपने वीज़ा के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। अब C में भी हमारे काफ़ी टाइप के आते हैं, मैं C1D अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें भी आपको सब ब्यौरा देना है। हैव यू स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, तो मैं इंटेंडेड अपनी डेट डाल दूँगा कि मैं कब से जाना चाह रहा हूँ। जैसे मेरा 15 अप्रैल का अपॉइंटमेंट था तो मैं यहाँ पे थोड़ा 20 दिन बाद की डिटेल जो है वो मैं डाल देता हूँ, या 15-20 दिन बाद की इंटेंडेड डेट मांगते हैं, इसकी कुछ वो नहीं है कब से है क्या है। वेयर यू स्टे सेल्फ, इसमें सेल्फ करना है हमको, या ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हो आप कहाँ पे स्टे करोगे, यहाँ पे सेल्फ करना है तो सेल्फ का अलग ब्यौरा देना पड़ेगा आपको। या फिर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हो वो भी देना पड़ेगा, किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो वो एड्रेस देना पड़ेगा।
ये सब डिटेल्स आपको देनी ही देनी है इसमें। बाकी A to Z मैं सब कुछ आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कैसे कैसे करना है, वो सब डिटेल दे रही है। मैं ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है, मैं वो नहीं कर सकता। और चलिए हम नेक्स्ट पेज खोलते हैं। इसमें मांगा हुआ है वही सेम वीज़ा की एप्लीकेशंस मांगी हुई है, वीज़ा के बारे में आपको बताना है। US कंसल्टेंट के बारे में बताना है जिसके थ्रू आप जा रहे हो। इसमें वही सब साइड में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। जब आपको फॉर्म भरोगे तो आपको कुछ नहीं चाहिए, जो नॉर्मली जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो उस कंपनी का लेटर चाहिए, उस पर एड्रेस लिखा रहता है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। और इंटेंडेड डेट आपको जो भी वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिलेगा उससे मतलब 20 दिन बाद की आप डेट दे दीजिएगा। तो इसी तरीके से, इतना कुछ नहीं है इसमें ख़ास, बाकी आपको सिर्फ अपनी डिटेल डालनी है। चलिए अब मैंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है अपना, मैं अपनी डिटेल दिखाता हूँ आपको। मेरा फॉर्म ऑलरेडी रेडी है। मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैप्चा भर लेता हूँ। कैप्चा के बाद रिट्राई माई एप्लीकेशन। उसके बाद मेरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। चलिए अब मैं नीचे चलता हूँ। एप्लीकेशन नंबर के बाद मेरा सन नेम मांग रहा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है और माई मदर्स नेम डाल रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। व्यू कंफर्मेशन पेज, ठीक है, ओके। ये DS-160 कंफर्मेशन पेज है। ये मेरी दिल्ली में जो US एम्बेसी है वो दिल्ली का है, ठीक है। ये मेरा DS-160 फॉर्म है। इसको मुझको मैं अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना ही जाना है, ओके। बाकी आप बाद में कंफर्मेशन पेज रहेगा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज, उस पर भी आप चेकलिस्ट देख सकते हो। तो ये मुझको लेके जाना है, इसको सेव कर लीजिएगा, अपनी मेल पे कर लीजिएगा या प्रिंट ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। यहीं पे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट कंफर्मेशन या ईमेल कंफर्मेशन, आप बेटर है ईमेल पे भी कर लीजिएगा, आपकी बैकअप रहेगा। चलिए अब हम दूसरी साइट पे जाते हैं। ये साइट है दूसरी, इसका लिंक मैं आपको उसमें दे दूँगा, अल्ट्रा डॉक्स, US ट्रेवल डॉक्स के नाम से। इसमें हम क्लिक करते हैं। अब हम नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मल वीज़ा पे जा रहे हैं, भले वो टूरिस्ट वीज़ा हो या C1D हो या H1H2 हो, नॉट इमिग्रेंट। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा होगा तो आपको नॉर्मल लॉगिन करना है, बट अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसको अकाउंट को बनाने के बाद उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद ही। और उसके बाद इसमें कुछ 1-2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कुछ आपका फेवरेट फूड, फेवरेट एक्टर, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको लॉगिन के टाइम में भी वो पूछेगा। जैसे मेरा है यहाँ पे दिखा रहा है फेवरेट फूड, तो जो मैंने डाला होगा वो मुझको डालना पड़ेगा यहाँ पे। उससे नीचे दिखा रहा है माय फेवरेट एक्टर। तो ये सब सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, जो भी आप डालोगे आप उसको याद रखना। जितनी बार आप लॉगिन करोगे उतनी बार वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। इस एप्लीकेशन को जब आप फिल करोगे तो इसमें फ़ीस भी नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके लास्ट वीज़ा की, अगर आपके पास लास्ट वीज़ा था, अगर आपका इंटरव्यू होना है, एक्चुअली अपॉइंटमेंट के लिए है, पहले फ़ीस सबमिट होगी। फ़ीस सबमिट यहाँ पे UPI के थ्रू भी होती है। अभी मैंने किया था जो UPI के थ्रू किया था, $185, 185 USD इसकी फ़ीस थी। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है। नॉर्मली इसमें कुछ नहीं है, आपकी एड्रेस वगैरह ये सब डाल के, आपका नाम, एड्रेस, आपका DS-160 का जो नंबर था कंफर्मेशन नंबर, वो भी इसमें डालना है, तो आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये मैंने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन कर लिया। बट अगर आप न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे। एक तो ये आपके फिंगरप्रिंट फ़ोटो इसके लिए, और दूसरा आपका इंटरव्यू के लिए भी। बट मेरा जो था, मेरा ऑलरेडी मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा था, मैं उसको रिन्यूअल करा रहा था। अच्छा, रिन्यूअल कराने का भी एक ये है, अगर आपका पासपोर्ट भी अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और 48 मंथ्स क्रॉस नहीं हुआ, यानी कि 4 साल,
क्रॉस नहीं हुआ तो भी आप रिन्यूअल करा सकते हो, आपका इंटरव्यू वेवर हो जाएगा, आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन दिखा रहा है 15 अप्रैल को, और मेरा पासपोर्ट स्टेटस दिखा रहा है अभी कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा अभी पासपोर्ट जमा ही नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन आप कंफर्मेशन पेज भी मैंने आपको दिखा दिया। ये मैंने एप्लीकेशन भरा था यहाँ पे 22 अप्रैल को, सॉरी 22 फरवरी को, क्योंकि मैं दूसरा भी भरा था 20 अप्रैल को तो वो भी दिखा रहा है, बट मेरा जो 22 फरवरी को मैंने एप्लीकेशन भरा था, क्योंकि मेरा सिंगल नेम था तो FNU मोहम्मद आतिफ़ ऐसे करके दिखा रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको पासपोर्ट की स्टेटस भी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा उसके बाद क्या स्टेटस दिखाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने एक डॉक्यूमेंट बनी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है, इसमें डिलीवरी टाइप, पिकअप टाइप, ये मेरा अपॉइंटमेंट डिटेल है। यहाँ पे मुझको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है दिल्ली में। डॉक्यूमेंट डिलीवरी टाइप मैंने सेल्फ पिकअप किया हुआ है यहीं से। मेरी फ़ीस पेमेंट ऑलरेडी मैंने किया हुआ है UPI से। इंटरव्यू वेवर है मेरा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप सेल्फ पिकअप की जगह आप 850 रुपीज़ दे के बाई पोस्ट भी आप पासपोर्ट घर पे मंगा सकते हो। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम। ये यहाँ पे पूरी चेकलिस्ट दे रखी है इन्होंने, आपको जब इंटरव्यू के टाइम पे या आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाओगे तो कौन कौन से फॉर्म लेके जाने हैं। लेकिन जो फॉर्म मैंने बताया आपको, DS 160 फॉर्म, कन्फर्मेशन पेज, अपॉइंटमेंट पेज, अपॉइंटमेंट कन्फर्म पेज, 2 पेज हो गए। सेकंड, थर्ड इज पासपोर्ट। आपको अगर आप C1D वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, पासपोर्ट, CDC, और अपना फ़ोटो ले जाना मत भूलना। फ़ोटो उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, थोड़ा बड़ा साइज़ होता है फ़ोटो का, तो वही फ़ोटो चलेगा। चलिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल खोल के दिखाता हूँ, इसको आप सेव कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको DS 160 फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा इसको। आफ्टर कंप्लीटिंग गो टू होम पेज, यहाँ पे एक क्रिएट अकाउंट करना है। दोबारा से इसमें ईमेल और पासवर्ड डाल के आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। लॉगिन करने के बाद आपको नॉन इमिग्रेंट पे जाना है और फॉर्म फिलअप करना है, अपनी डिटेल डालनी है। उसके सारी डिटेल डालने के बाद उसमें DS 160 का नंबर भी डालना है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस पे जाना है। फ़ीस आप किसी भी बैंक के थ्रू भर सकते हो, आप UPI के थ्रू भी इसमें फ़ीस सबमिट होती है तो वो भी कर सकते हो। मैंने UPI के थ्रू किया था, तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होना चाहिए। नॉर्मली तो 5 मिनट्स के अंदर ही आपकी कंफर्मेशन आ जाती है पेमेंट इश्यू की आज के टाइम में। जैसे आप फीस सबमिट कर दोगे तो आपके अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपके 2 अपॉइंटमेंट हैं, इंटरव्यू के लिए भी और आपकी फिंगरप्रिंट्स के लिए भी, न्यू पासपोर्ट न्यू वीज़ा है तो आपको 2 अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे। पहला आपका अपॉइंटमेंट होगा आपके फिंगरप्रिंट का, आपके फ़ोटो का, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। दूसरा अपॉइंटमेंट होगा आपका इंटरव्यू के लिए। बट अगर ऑलरेडी आपके पास वीज़ा है तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, आपका इंटरव्यू वीवर हो जाएगा भले ही आपका पासपोर्ट वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया हो। चलिए मैं आपको ये DS 160 फॉर्म का दिखा देता हूँ। DS 160 जब आप भर रहे थे तो आप में ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे नो करना है, नो करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है यहाँ पे। DS 160 भरने में आपको टाइम लगेगा। चलिए शुरू से दिखाते हैं। पहले में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप मैरिड हो क्या हो, आपका नाम रहेगा। सिंगल नेम है तो आपको सरनेम में अपना नाम लिखना है और गिवन नेम में आपको FNU लिखना है। आपको एड्रेस देना है। दूसरा आता है डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन, ट्रेवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी पासपोर्ट की डिटेल मांगेगा ये। चलिए और नीचे चलते हैं, आप एक बार स्टॉप करके इसको देख लीजिएगा। ट्रेवल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप वीज़ा, आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, कब आपके जाने का प्लान है, किसके थ्रू जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हो या सेल्फ जा रहे हो, वो सब भी यहाँ पे आएगा। वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ चाहिएगा वहाँ पे।
ओके, आपको इंडिया में उसका ऑफिस कहाँ पे है, किसके थ्रू जा रहे हो, वो भी आपको देना है, इंडिया के ऑफिस का भी और यूएस के ऑफिस का भी। यूएस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये यूएस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार इसको स्लोली करके देख लीजिएगा। आपकी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स वो भी सब इसमें चाहिएगी। आपके फादर और मदर, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिएगी। आपकी वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग डिटेल वो सब भी चाहिएगी। आप यहाँ पे इस तरीके से ये कर सकते हो। ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने DS 160 का फॉर्म आपको दिखा दिया। तो आप इसके अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जैसे भी करना है आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को स्टॉप करके आपको फिल करना है। बाकी मोस्टली जगह आपको नो रहेगा, एक बार आप भी खुद से पढ़ लीजिएगा। क्रू वीज़ा इन्फॉर्मेशन, आप किस रैंक पे जा रहे हो, कंपनी का नाम क्या है। चलिए, ये मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा DS 160 फॉर्म कंफर्मेशन पेज है। ओके, ये DS 160 फॉर्म कंफर्मेशन पेज है। इसमें एक नंबर लिखा हुआ है 8800 करके, ये नंबर, ये हमेशा हमको याद रखना है। इसी के थ्रू आप हमेशा लॉगिन कर पाओगे। अपनी पासपोर्ट का स्टेटस वो भी सब इसी में आएगा। चलिए दूसरा मैं खोलता हूँ, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। ये मेरा नाम्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अपॉइंटमेंट डिटेल्स, कहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, मैंने सेल्फ़ पिकअप किया हुआ है, उसकी डिटेल भी यहाँ पे है, कहाँ से पिकअप करोगे आप। और इसी में DS 160 का नंबर भी लिखा हुआ है। चलिए अब मैं आपको अपना नेक्स्ट वो दिखाता हूँ। अभी मेरा ऑलरेडी, अब अगली शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ मेरे पासपोर्ट सबमिट करने के बाद मैं स्टेटस क्या शो कर रहा है। पहले पासपोर्ट स्टेटस कुछ भी शो नहीं कर रहा था। आज 21 अप्रैल है, मैं ऑलरेडी दिखाता हूँ आपको। 15 अप्रैल को मेरा पासपोर्ट सबमिट हुआ था। अब मैं स्टेटस चेक करता हूँ मेरा वीज़ा लगा है या नहीं लगा। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए ये ओपन हो गया है। अब मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा। यहाँ पे स्टेटस दिए, यहाँ पे पासपोर्ट, ये पासपोर्ट स्टेटस दिखा रहा है 1404। ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, लास्ट 4 डिजिट। डिलीवर्ड टू पोस्ट, डिलीवर्ड टू पोस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब है मेरा पासपोर्ट जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम में, वहाँ से मेरा पासपोर्ट जो है ऑलरेडी US अंडर किया है। अभी तक वीज़ा नहीं लगा है या वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है, जस्ट पहुँचा है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट होएगा। जब वीज़ा लग जाएगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा रेडी टू पिकअप। तो आप जाके जब यहाँ अपडेट हो जाए रेडी टू पिकअप, तो आप वहाँ जाके जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ से आप पासपोर्ट ले लीजिएगा। और जो सेंटर सेलेक्ट किया है वो आपका एड्रेस आपके अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज पे भी दिखाता है कहाँ से आपको पासपोर्ट पिकअप करना है। और अगर कुछ एरर होएगा तो आपके मैसेज में दिखाएगा। जैसे मेरे इसमें एक एरर आ रहा था बारकोड का, मेरे से गलती से जो बारकोड